आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में विथ वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड के किस लोकेशन में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है और उस फॉरेस्ट के पाए जाने का मेन रीजन क्या होता है, कौन कौन से नेचुरल वेजिटेशन होते हैं जो वहां पर पाए जाते हैं, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स होते हैं, टेम्परेचर रेंजेस क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, ये सारा हम लोग ड्यू टू हेल्प ऑफ मैप जानने वाले हैं। वर्ल्ड मैप, बहुत सारी चीजों को मैंने वर्ल्ड मैप पे ऑलरेडी लोकेट करके आप लोगों को दिखाया है। दूसरी बात कि अगर किसी लोकेशन को जानना है तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होना चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, और उसी के हेल्प से हम किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अगर हम बात करते हैं जनरली तो क्लास 9th वाला जो टॉपिक था नेचुरल वेजिटेशन, उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हुए थे। द एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड डिसाइडस फॉरेस्ट जिसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरग्रीन इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थर्ड जो हम लोग पढ़े थे थ्रोन फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट। फोर्थ हम लोग पढ़े थे माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सारा क्लास 9th में पढ़े हुए, लेकिन वर्ल्ड ड्यू टू हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लोकेशंस जानेंगे। इसमें भी 4 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे थ्रोन फॉरेस्ट को हटाएंगे जो 4 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। उसमें से जो फर्स्ट फॉरेस्ट है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आएंगे इस पॉइंट पे। सेकेंड जो आपका फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। थर्ड जो है आपका यहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट। फोर्थ वन इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो जो फर्स्ट फॉरेस्ट है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, इसका लोकेशन क्या होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखिए यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री अगर लैटिट्यूड होता है तो इक्वेटर होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है 10 डिग्री अप्रॉक्स यहां तक और 10 डिग्री अप्रॉक्स यहां तक, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में लाइज करता है। लेकिन इसका लोकेशन क्या होता है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। यहाँ देखिए 0 है यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इसी जोन में लाइज करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट फॉल होता है। यहाँ पे रेनफॉल भी पूरे अर्थ पे अगर हम लोकेशन वाइज देखेंगे तो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल इस ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। और फॉरेस्ट होने के लिए एक तो रेनफॉल हो गया सफिशिएंट है, टेम्परेचर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा ठीक है रहता है, जिसके चलते जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल वेजिटेशन के लिए वो फुलफिल हो जाती है। कुछ फर्टाइल रीजन भी है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इस लोकेशन को देखेंगे इस रीजन में तो अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न फॉरेस्ट जो है इसी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के कॉन्गो फॉरेस्ट तो इसी रीजन में आता है। देख लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में लाइज करेगा। जो इंडिया का अंडमान एंड निकोबार है इसके अलावा जो इंडोनेशिया में है फॉरेस्ट वो भी इसी रीजन में आता है। और सम पार्ट जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के जो फॉरेस्ट है वो इस रीजन में आते हैं। तो इस रीजन की फॉरेस्ट की स्पेशलिटी क्या होती है कि हेवी रेनफॉल के कारण टेम्परेचर अच्छा होता है, टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा होता है और फर्टाइल लैंड है, जिसके चलते नेचुरल वेजिटेशन सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं पर होता है। इस फॉरेस्ट की स्पेशलिटी होती है कि इसके ट्रीज की हाइट काफी ज्यादा रहती है। अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे क्वेश्चन वाइज तो अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है इस रीजन में। कितना? अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जो एक सफिशिएंट रेनफॉल है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम होल ईयर की बात करेंगे तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होल ईयर इसका टेम्परेचर रहता है, जो नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए सुटेबल है। इसकी ट्रीज की बात करें तो इसकी ट्रीज की हाइट सबसे ज्यादा होती है। एक चीज और जान लेंगे हम लोग मैप वाइज, इक्वेटर पे ट्री की हाइट सबसे ज्यादा होगी और जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर से अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से अगर साउथ पोल की तरफ जाएंगे हम लोग तो ट्रीज की हाइट कम होती जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
ट्रीज की हाइट के साथ साथ रेनफॉल जो है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे ही हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो रेनफॉल कम हो जाएगा। ट्रीज की हाइट कम हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाती है और टेम्परेचर भी कम होता है। सबसे सुटेबल टेम्परेचर यहीं पर रहता है। टेम्परेचर के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत सारे ऐसे रीजन है इस जोन में भी जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, बट एक रफ टर्म लेंगे हम लोग कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, और जैसे ही हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक रफ आइडिया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और पोल की तरफ बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है। तो ट्रीज की हाइट क्या होती है, 200 ट्रीज की हाइट जो लाइज करती है अबव 100 से 100 मीटर। ये इस जोन में सबसे हाईएस्ट ट्रीज लाइज करते हैं। रोजवुड, महोगनी और इबोनी इस जोन में पाए जाने वाले ट्रीज है। कौन कौन से, रोजवुड, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है हर वीडियो का। आप पीडीएफ से नोट्स भी लिख सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं विद द मैप। आप यहाँ पे समझोगे बस कि जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ है, यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल या इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रीज की हाइट काफी ज्यादा होती है। रोजवुड, महोगनी और इबोनी इसके ट्रीज है। इसके साथ अगर बात करेंगे हम लोग कि इसको एवरग्रीन, व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, तो इसका मेन फैक्टर है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा होती है। ट्रीज के साथ साथ बहुत सारे हर्ब्स सर्ब्स होते हैं, और ये इसकी स्पेशलिटी होती है एक कैनोपाई फॉर्म करते हैं, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके चलते सनलाइट जो है बॉटम तक इंटर नहीं कर पाते। समझने के लिए बस जानेंगे कि अगर अफ्रीका के फॉरेस्ट में, अमेज़न के फॉरेस्ट में डे के 12 o'clock में जाइएगा तो टॉर्च लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो सरफेस है वहां पर लाइट इंटर नहीं कर पाते कैनोपी वाले स्ट्रक्चर के चलते। तो कैनोपी फॉर्म होती है, ट्रीज की हाइट होती है 200, ट्रीज की हाइट होती है अबव 100 मीटर, 50 से 100 मीटर के आसपास, और टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक लाइज कहां तक करता है, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। एक परफेक्ट एग्जांपल आपका हो गया। अब हम अगर सेकंड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सेकंड फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं, तो आपको बताया जा चुका है। ट्रॉपिकल रीजन द रीजन दैट लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी, जैसे अगर हम टॉरिड जोन वाली फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इसमें होल ईयर टेम्परेचर जो रहता है सेम होता है। इसमें अप्रॉक्स 4 o'clock के आसपास डेली रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी पर। लेकिन ये जो आपका ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है, इसमें सीजनल चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में हम देख लेंगे, इंडिया में भी ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट पाया जाता है। जो आपका प्लेन्स वाला रीजन है, इस रीजन में उसके चलते रेनफॉल होता है। मॉनसून कहां पे होता है, तो जनरली प्लेन्स वाले रीजन में हेवी रेनफॉल कराता है। तो ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। सेकंड पॉइंट, इसका लोकेशन कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो डेंस कौन होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेंस होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कम डेंस होता है। किसके कंपेयर में कम डेंस होता है, रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में। इसमें ट्रीज के बीच में डिस्टेंस होता है। नीम, पीपल, साल, टीक इसके एग्जाम्पल, और इसमें ट्री की हाइट कम होती है। ट्री की हाइट 30 मीटर से 50 मीटर के आसपास होती है, और ये डेंसली नहीं होते हैं। अरे इसके पैचेस, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करते, इसके पैचेस होते हैं, छोटे छोटे जगहों पे पाए जाते हैं। अब थर्ड फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो थर्ड फॉरेस्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ज्योग्राफी का काफी कॉमन टर्म है। मेडिटेरियन रीजन कहां लाइज करता है, तो मेडिटेरियन रीजन साउथ ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, ये मेडिटेरियन रीजन है।
तो मेडिटेरियन रीजन की लोग अगर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बात करेंगे तो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री साउथ, इन दोनों रीजन में मेडिटेरियन फॉरेस्ट लाइज करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो टॉरिड रीजन के कंपेयर में कम होगा टेम्परेचर जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं। जो अभी हम लोग डिसाइडेड फॉरेस्ट किए इसमें रेनफॉल जो होता है 150 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। तो यहां पर जो रेनफॉल का स्केल है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है। ओक, कॉर्क, यूकेलिप्टस इस तरह के ट्रीज इस रीजन में पाए जाते हैं। ओक, कॉर्क, यूकेलिप्टस इस फॉरेस्ट में, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया का 35% कवर करता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का रेंज है 45 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक, 45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री साउथ तक। क्योंकि देखिए साउदर्न रीजन में अगर 45 से 70 आइएगा तो मैक्सिमम रीजन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम रीजन जो है आपका वो तो वाटर हेमिस्फीयर है। बताया जा चुका है आपको कि साउदर्न रीजन जो वाटर हेमिस्फीयर है, बट न्यूजीलैंड और तस्मानिया वाला जो रीजन है यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसके कॉनिफेरस फॉरेस्ट के, और अपर पार्ट में नदर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बेटर एग्जांपल मिलते हैं। एशिया का अपर पार्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड के भी कुछ पार्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की स्पेशलिटी होती है कि रेनफॉल कम होगा, स्कैंटी रेनफॉल होता है, लेस देन 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर के माइनस में 30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है इसका। अगर टाइप्स ऑफ ट्रीज की बात करेंगे तो चीर, पाइन, देवदार, फिर एक ट्रीज पाए जाते हैं इस रीजन में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। रेंजेस क्या होते हैं 45 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में। स्कैंटी रेनफॉल होता है क्योंकि एक चीज आपको पहले ही बता दिया गया है कि इक्वेटर से जैसे आप पोल की तरफ बढ़िएगा तो रेनफॉल डिक्रीज करता है। अब एक चीज और कि क्या जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम लोग क्लासिफाइड किए हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात किए हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है इतना डिग्री के बीच में लाइज करता है 45 से लेकर 70 डिग्री के बीच में। तो इंडिया में भी तो कुछ ऐसे रीजन है जहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को ले सकते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन है। बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं इस रीजन, जैसे देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास ही जम्मू कश्मीर लाइज करता है और यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रीजन है, और हाई एल्टीट्यूड रीजन होने के कारण यहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वाला जो वीडियो विद लोकेशन कंप्लीट होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें क्योंकि उसमें एक कंप्लीट पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, पीडीएफ, वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्विज। तो एसएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट करके पूछे और वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।